हाय एवरीवन, आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो परफेक्ट आ रहा होगा। अगर मेरी वॉइस और मेरा वीडियो आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से दिख रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप करिए, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, मेरा वीडियो भी सही दिख रहा है और यू नो मेरी वॉइस भी आप तक क्लियर पहुंच रही है। आपको चैट बॉक्स को अच्छे से यूज करना है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी मिनट्स है, जितना भी टाइम है, उसमें हम चैट बॉक्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा, हमारी बातचीत चलती रहेगी। जिससे कोई भी चीज मुझसे आप कहना चाहते हो या आप किसी चीज का फीडबैक देना चाहते हो, क्वेश्चंस या कुछ भी, क्यूएनए में भी आपके डेफिनेटली काम आने वाला है। सो 7 डेज की इस ट्रेनिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, आपका भी स्वागत है। जो सोते सोते देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। अभी लंच डिनर ब्रेकफास्ट जिस चीज का भी टाइम है, लेकिन अगले 1 घंटे तक आप मीटिंग के लिए अपना टाइम जरूर दें, क्योंकि इस मीटिंग में जो चीजें सिखाई जाएगी वो आपको बहुत गौर से सुननी है और सीखनी है। इसका पहला रीजन ये है क्योंकि आपका टेस्ट होगा ये सेशन पूरा अटेंड करने के बाद। ये सेशन भी और 7 डेज पूरा अटेंड करने के बाद कौन लेगा? एग्जाम और टेस्ट लेने की एक हमारी टीम है। वो आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे सवाल पूछेगी ऑन कॉल। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको कोर ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। कोर ग्रुप में वही इंसान ऐड होगा जो टेस्ट में पास होगा, जो ध्यान से सीखेगा कि सर मुझे नहीं समझ आता जल्दी, तो इसमें मेरी गलती है क्या? कोई प्रॉब्लम। अगर आपको जल्दी से चीजें समझ नहीं आती है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, आप में कोई मिस्टेक है। आप टाइम ले, इस ट्रेनिंग को एक बार देखें, 2 बार देखें, लेकिन जब आप पूरी चीजें सीख जाएं तब ये आप काम करना शुरू करें। वरना अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान जो है वो छलक जाता है, निकल जाता है, किसी काम का नहीं रहता। समझ गए? ओके। तो ट्रेनिंग का पहला पड़ाव है जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ज्वाइन तो कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो आपने ईमेल दी वही यूजर नेम है और आपके पासवर्ड भी है। तो लॉगिन किस तरीके से किया जाता है? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं कि लॉगिन कैसे किया जाता है, बट मैं फिर भी आपको लॉगिन का एक तरीका बता देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। आपने स्पॉटनेट चाहे अभी ज्वाइन किया तो भी आपके लिए ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको spotnet.com पे जाना है और इसको ओपन कर लेना है। आप में से हर कोई इस वेबसाइट को जानता है, क्योंकि इसी वेबसाइट के थ्रू ही आप काम कर रहे हैं, इसी को ही ज्वाइन किया है। और इवेंट गैलरी में जाओगे तो इवेंट और बहुत सारी फोटोज मिल सकती है। अब आपको क्या करना है? आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है जी आईडी और पासवर्ड डालने का। बोल रहे ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालो। तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो डाली और पासवर्ड डाला, और उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक कर दिया। कि सर अगर मेरी जो ईमेल आईडी है वो इनकरेक्ट बताएं तो क्या करूं? ईमेल आईडी तो आप क्या करो जी, कस्टमर केयर के नंबर रहे हैं यहाँ पे, उनको कांटेक्ट करो। नीड हेल्प वाला यहाँ दिख रहा है, इनको कांटेक्ट करो। सर मेरे पासवर्ड रॉन्ग बता रहे तो क्या करूं? आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हो। और फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो तो कस्टमर केयर से कांटेक्ट करो। देखो यहाँ पे उनका नाम और वो चीजें डिटेल आपको दिख रही है। समझ गए? मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ जिससे देखो कस्टमर केयर के ये रहे नंबर। नीड हेल्प वाले पे भी आप क्लिक कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। अब आपके अगर सारी डिटेल सही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका नाम यहां आ जाएगा। आपका जो नाम है वो आपको यहाँ सबसे ऊपर दिखेगा। ये टेस्ट के लिए आईडी है तो आदित्य टेस्ट नाम आएगा। आपका जो नाम है वो यहाँ दिख रहा है। अब साथ ही साथ आपका पैकेज कौन सा है वो पैकेज आपको यहाँ दिखेगा कि आपके गोल्ड पैकेज है, सिल्वर है या इलाइट है। टुडे अर्निंग की आज की आपकी कितनी अर्निंग है, 7 डेज की कितनी है, 30 डेज की, और ऑल टाइम में आपने कितना अर्न किया है। अब आप अर्न किए वो तो डे वाइज दिख जाएगा, लेकिन आपको कितना पे आउट मिल चुका है और कितना पे आउट, कितना पेमेंट मिलना बाकी है, वो पता कैसे लगेगा? वो पता लगेगा जी वॉलेट बैलेंस से। जितना अमाउंट वॉलेट बैलेंस में होगा उतना ही आप और अमाउंट इनसे ले सकते हो। मान लो किसी पर्सन की आज की इनकम 12,000 है, ओल्ड टाइम में उसकी इनकम है जी 10 लाख। मान लो 10 लाख उसकी इनकम है। अब उसने 9,50,000 रुपए तो ले लिए। अब उसके वॉलेट बैलेंस में अगर 50,000 रुपए ही दिखेंगे कि सर मैंने तो 10 लाख रुपए अर्न किए, मेरे वॉलेट बैलेंस में 50,000 ही क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि बाकी के तुम्हारे विड्रॉल हो चुके हैं।
कैसे पता मुझे बाकी के मेरे विड्रॉल हो चुके हैं? इसका क्या तरीका है? तो जाना होता है माई पे आउट में। आपको दिखता है ये सीरियल नंबर की पे आउट नंबर, नेम दिखता है, आपका खुद का ईमेल आईडी, कितना कितना अमाउंट कब कब विड्रॉल हुआ, किस पेमेंट मेथड से हुआ, ट्रांजेक्शन आईडी क्या थी, पेंडिंग में है या आपके अकाउंट में आ चुका है, उसकी डेट क्या है, सारी चीज आपको बहुत डिटेल में यहाँ दिख जाएगी। समझ गए? तो ये है जी। यहाँ आपके नंबर ऑफ रेफरल कितने किए आपने वो दिखेंगे, और यहाँ कुछ टारगेट्स होंगे वो दिखते हैं, अभी टारगेट्स है नहीं, वेरी सुन जब टारगेट आएगा वो दिखेगा। यहाँ टू डे अर्निंग में आपने हाईएस्ट एक दिन में कितना अर्न कर रखा है वो आपके टारगेट फिक्स हो जाएगा। मान लो किसी इंसान ने, मान लो आप नहीं, एक दिन में 12,000 रुपए अर्न कर दिए एक दिन, तो यहाँ पे आपको कितने दिखेंगे जी? 12 के दिखेंगे। लेकिन ये बात है 5 दिन पुरानी, लेकिन यो टारगेट सेट हो गया, ये तो हमेशा के लिए रहेगा। आज आपका 6,000 रुपये अर्निंग हुआ है, आज कितना हुआ है? 6,000 हुआ है। तो यहाँ कितना दिखेगा? यहाँ 6,000 दिखेगा, और ये 50% तक ये इस टाइप का कलर हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज 12,000 अर्न कर लेते हो तो यहाँ पे भी 12,000 दिखता है, और यहाँ पे भी ये पूरा यहाँ तक फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आज 15,000 अर्न किया तो फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा, और आपका नया टारगेट भी 15,000 का हो जाएगा, और यहाँ पे भी 15 दिखने लगेगा। उसके अगले दिन आपने 100 रुपए किए तो फिर यहाँ 100 दिखेंगे और यहाँ 15,000 दिखेंगे। आई होप समझ गए, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जस्ट टारगेट की तरह है, खुद का टारगेट खुद को ही दे सकते हैं आप। समझ गए? रिकॉर्ड बनाया कि कल मैंने इतना अर्न किया तो आज मुझे इतना ज्यादा अर्न करना है। अब अर्न करना कैसे, बाकी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलने वाली है, आप सब्र रख के सीखें ताकि चीजें अच्छे से आपको समझ आए। अब अगली चीज आती है केवाईसी और बैंक अकाउंट की। तो केवाईसी की ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका केवाईसी अप्रूव नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, वो क्लियर हो और एचडी में फोटो हो, कम 2 MB के आसपास हो, 2 MB या 5 MB तक हो सकता है। कंप्रेस करके अपलोड करो, क्लियर हो, साफ दिखे उसमें। इसके अलावा अगर आप हैवी रेजुलेशन की कर रहे हो तो वो अपलोड नहीं होगी, एमबी की लिमिटेड साइज है। और जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वही आपको अपलोड अपलोड करने हैं, जो सेलेक्ट आपने किए हैं, सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट ही। तीसरी चीज, आपके सेल्फ के डॉक्यूमेंट करने हैं, भाई सिटीजनशिप हो, बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी डॉक्यूमेंट है तो केवाईसी में सिर्फ खुद का लगेगा। बैंक अकाउंट आपके फादर का भी लग सकता है और मोम का भी लग सकता है, किसी का भी लग सकता है। उसमें प्रोसेस दी गई है, बस उसको फॉलो करनी है। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आती है तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, हाउ टू कंप्लीट माई केवाईसी, हाउ टू कंप्लीट केवाईसी इन स्पॉटनेट, हाउ टू एड बैंक अकाउंट इन स्पॉटनेट। यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको वीडियो आ जाएगा, दिख जाएगा, उससे आप और अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। सबमिट करना है, 24 आवर्स से 48 आवर्स तक लगते हैं कई बार वेरीफाई होने में। आपको मेल आ जाता है और आपको पता लग जाता है हाँ वेरीफाई हो गया। सर मेरे रेफरल कोड या प्रोमो कोड मुझे पता कैसे लगेगी? तो देखिए, यहाँ आपको क्लिक करना है कौन से ऑप्शंस पे, रेफरल डिटेल वाले पे। सर मेरे पास फोन है, आपके पास फोन है तो इस पे आपको क्लिक करना है, और आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखता है रेफरल डिटेल। उस पे क्लिक करने के बाद ये रेफरल डिटेल में माय रेफरल कोड, यही प्रोमो कोड होता है, और जो इसमें डैश आता है वह भी एक प्रोमो कोड का हिस्सा है। तो आपका प्रोमो कोड क्या हुआ जी? ये हुआ आपका प्रोमो कोड। और ये हुआ जी आपका एफिलिएट लिंक। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से पैकेज को आप प्रमोट कर रहे हो, जिस भी पर्सन को आप कर रहे हो। समझ गए? अगर आप किसी को गोल्ड पैकेज प्रमोट करना चाहते हो, अपना लिंक दे देते हो, तो आपने गोल्ड सेलेक्ट किया और ये लिंक जनरेट हो गया। अब इस लिंक के थ्रू कोई भी अगर ज्वाइन करता है तो कमीशन किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। या अगर कोई भी आपके इस प्रोमो कोड से ज्वाइन करता है तो भी आपको कमीशन मिलता है। आपको कहां दिखेगा वो पर्सन कि किसने ज्वाइन किया है? कहां दिखेगा? नहीं पता? चलो मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ दिखेगा। वो दिखेगा टीम वाले सेक्शन में। टीम वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि कौन है कौन नहीं है, वहां उनके नाम दिख जाएगा। देखे कि मेरी टीम में टेस्टिंग और परवीन टेस्टिंग ये लोग हैं, इनके ये नंबर हैं, यहाँ से हैं, किस पैकेज के साथ हैं, इन्होंने कोई रेफरल किया या नहीं किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डीओजे का मतलब होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी क्या है। सारी चीजें आपको बड़ी डिटेल में दिखती है। हो गया जी। अब बात करते हैं जी लीडर बोर्ड की। लीडर बोर्ड में वो लोग दिखते हैं जो कितना अर्न किए हैं। जैसे अभी 7 डेज में जो पवन पाल है उनने 1 लाख रुपए अर्न कर रखे, जोरावर सर ने 96, और जिसने जितने अर्न कर रखे
10th नंबर पे है, उनका नाम है सौरभ राजेश पांडे और 9,600 कर रखे हैं। मंथली कितना अर्न कर रहे हैं लोग, ये 3 लाख, ये 2,76,000, 1,10,000 और 21,000, 20,000 भी है। और ऑल टाइम में हम देखें तो 22 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 19 लाख ऐसे 10वें नंबर पे हैं, 10वें से ज्यादा आई थिंक। तो इनकी भी अर्निंग है 3,82,000। सो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखता है। ओके, एडिट प्रोफाइल में आप कुछ एडिट कर सकते हैं कि आप एडिट अपनी पिक्चर्स कर सकते हैं, अपनी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे यहाँ, और जो भी फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिंपल सा अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड पिक्चर पे, और फिर आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, आप प्रोफाइल अपलोड होने के बाद चेंज पासवर्ड कर सकते हैं और अपना अकाउंट स्टेटस देख सकते हैं। क्लियर हो गया जी। और सर मुझे मेरा बिल देखना है, तो आपको इनवॉइस पे क्लिक करना है। इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आप जो पैकेज है इसका देख सकते हैं, आपको डाउनलोड हो जाएगा, और फिर इसको आप ओपन करके देख सकते हैं कि भाई ये मेरे नाम है, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर ये है, सारी चीजें आपको दिख जाएगी, टैक्स कितना लगा, टोटल अमाउंट कितना है, और सारी चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखती है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब कौन सा बचता है, माई पे आउट मैंने बता दिया, रेफरल डिटेल बता दिया, एडिट प्रोफाइल, कोर्सेज वाला। कोर्सेज में सिंपल सा है, आप मान लो कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्लिक किया और देखना स्टार्ट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन सेशन, और साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। इसमें जो ऑप्शन है यहाँ से आप क्वालिटी कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, भाई मुझे थोड़ा स्पीड में देखना है, मुझे क्वालिटी कम में देखना है, मुझे वॉइस कम ज्यादा करनी है, वो सारी चीजें यहाँ आपको दिखती है। आई थिंक अब किसी चीज को लेके आपको परेशानी नहीं होगी, आपको जितने कोर्सेज है सारों से सीखना चाहिए। अब यहाँ पे आप पैसे अर्न कैसे करते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अर्निंग कैसे करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सबसे पहले यही चीज चल रही होती है कि अर्निंग कैसे होगी। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि हम डिजर्विंग बने या ना बने, हम सीखें या ना सीखें, हम काम करें या ना करें, उनको बिना काम किए भी पैसा चाहिए। काम क्या है वैसे तो क्लियरिटी हो जाती है, डिजर्विंग बनना है ये भी क्लियरिटी हो जाती है, सीखना है और काम करना है, मेहनत करना है, तब आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट करते हो, आप एक अपना अच्छा लेवल बनाते हो। लेकिन ये चीज हर किसी को क्लियरिटी नहीं। आपको जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी, जब तक आप सारी चीजों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तब तक आप यहां पैसे नहीं कमा पाएंगे। क्लैरिटी बड़ी सिंपल है, समझने वाला एक बार में समझ जाए, और जो नकारने वाला है उसको कैसे भी समझाएं वो नहीं समझेगा। तो आज आपको क्लियरिटी लेने का मौका है, बेशर्ते आप अपने दिमाग को ओपन करके सारी चीजों को जैसी हैं वैसे समझें और उनको एनालाइज करें और उन पे काम करें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको आगे की चीजें किस तरीके से क्या काम करती है मैं आपको शेयर करता हूं। मान लो हमारे पास ये इतना व्हाइट बोर्ड, इसको ऐसे यूज कर रहे हैं हम। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उनकी क्लियरिटी अगर आपको नहीं है तो फिर चीजें बनेगी नहीं। पहली चीज, मैं यहाँ पे कलर यूज करता हूं जी, ब्लू कलर यूज करता हूं। सबसे पहला सवाल जो यहाँ आता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग क्या करना है। सबसे पहला इसका आंसर जो है वो है फॉलो द सिस्टम। आउट ऑफ सिस्टम आप जाते हो तो आप आउट ऑफ कवरेज हो जाते हो। कई लोग बोलते हैं ना यार मैंने तो बस ज्वाइन करके ही छोड़ दिया। एक चीज आपको खुद से पूछनी है, क्या मुझे छोड़ना ही है? तो बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करके छोड़ते हैं, सुबह उठना जल्दी तैयार करते हैं, थोड़े दिन उठते हैं फिर छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अपने रूटीन्स बनाते हैं उनको छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, अलग अलग चीजें अपनी डाइट फॉलो करना छोड़ देते हैं, लोड्स ऑफ थिंग्स। चीजों को छोड़ने से कभी भी कहीं पहुंचता नहीं। बहुत सारे लोग बस छोड़ देते हैं, ट्रेन छोड़ देते हैं, गाड़ी छोड़ देते हैं, वो डेस्टिनी नहीं पहुंचते। तो पहली चीज आपको अपने दिमाग में क्लियर रखनी है कि मैंने ज्वाइन क्यों किया है, व्हाई आई ज्वाइन माई जर्नी एज इन स्पॉटनेट, एज अ लर्निंग, एज अ ग्रोथ, यू नो फॉर हार्डवर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो उसको ड्रॉप नहीं करना है, राइट, उसको पूरा करना है। अब पूरा करोगे कैसे?
आप क्लियरिटी से। तो यहाँ कुछ चीजें हम समझते हैं। तो आंसर क्या है जी? आंसर है आपको सीखना होता है, या पैसे आते हैं नॉलेज से। अगर किसी के पास किसी चीज का नॉलेज होता है तो वो उससे पैसा कमाता है। अगर कोई इंग्लिश का टीचर है, उसको इंग्लिश का नॉलेज ना हो, तो क्या वो पैसा कमा सकता है? नहीं। जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, उसको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज ना हो, तो क्या वो पैसा कमाता है? नहीं। जिसको एफिलिएट मार्केटिंग का नॉलेज ना हो, जो एफिलिएट मार्केटिंग से अभी पैसा कमा रहा है, तो क्या वो पैसा कमा सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी मैं दिखाता हूं आपको लीडर बोर्ड में। मान लो जो टॉप 3 लोग हैं, जोरावर सर, पवन पाल, अजय सिंह, ये 1 लाख से ज्यादा महीने के कमा रहे हैं। अगर इनको एफिलिएट मार्केटिंग का नॉलेज ना हो, तो क्या ये एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं? यस और नो चैट बॉक्स में टाइप करें, टाइप करके बताएं, क्योंकि थोड़ी उंगलियां चलाओ ताकि आप जगे रहोगे। नो। अगर नॉलेज ना हो इनको, तो क्या कमा सकता है? लेकिन अगर आप ये देखो, काफी लोग सिर्फ देख लेते हैं, सिर्फ जान लेते हैं, उस पे काम नहीं करते। जो वो लोग कर रहे हैं वो आप नहीं करते हैं, तो क्या आपके रिजल्ट आएंगे? क्या उनकी तरह आप पैसे कमाओगे? नहीं। जो कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा रहे हैं, उनको कंटेंट क्रिएशन आता है, आप सीख लेते हो, और आप कंटेंट क्रिएटर जैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये एटलीस्ट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप नहीं करोगे, तो क्या आप कंटेंट क्रिएशन से कभी पैसा कमा सकते हैं? नहीं। सर मैंने गाड़ी कैसे चलाते हैं ये देख लिया, तो सर अब मुझे ड्राइविंग के पैसे आएंगे क्या? आप जब चलाओगे तब पैसा आएगा। वैसे ही आप, सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देख लिया, क्या कोर्स देखने के पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। कोर्स देखने के पैसे मिलेंगे नहीं, कोर्स देखने के पैसे लगते हैं। मूवी देखने के पैसे मिलेंगे नहीं, मूवी देखने के पैसे लगते हैं। स्कूल जाने के पैसे मिलेंगे नहीं, स्कूल जाने के पैसे लगते हैं। समझ गए? तो आपने जो पे किया है वो आपने लर्निंग के लिए किया है। जो आपको कोर्सेज मिले उनसे आपको लर्निंग करना है, और फिर देखना है ये लर्निंग करने के बाद बाकी के लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या क्या इन लर्निंग में से जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, डेली काम करते हैं, अपने रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या चीजें हैं। आपने वो करना शुरू किया, मजे हो गए। लेकिन अगर किसी की उम्मीद ये है कि मैं तो पहले दिन ही सब कुछ करना चाहता हूँ, पहले दिन ही सब कुछ समझना चाहता हूँ, तो इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं है जो एक एक दिन में सब कुछ समझ जाए। अभी भी इसीलिए खोज होती है। आज मैं देख रहा था कि किसी ने खोज की है, जो मोबाइल होता है, वैसे 5 मिनट या 10 मिनट में बहुत सारी कंपनियों के आने लग गए हैं जो चार्ज हो जाता है, 1 मिनट में स्मार्टफोन चार्ज हो जाए, ऐसी डिस्कवरी हुई है। तो तभी तो सब कुछ नहीं जानते कोई भी, इसलिए नई नई खोज हो रही है और चीजें बेहतर हो रही है। आपको भी बेहतर होने के लिए समय बिताना पड़ता है, नई नई चीजों को सीखना जानना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे, हजारों चीजों में जाओगे लेकिन सफलता कहीं प्राप्त नहीं करोगे। अब एक चीज देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ, लीडर बोर्ड में जितने लोग दिख रहे हैं वो सफल है या नहीं? आपको बस उतनी सफलता मिल जाए तो कोई बुराई है क्या? नहीं। 110 से ज्यादा लोग 1 लाख से ज्यादा अर्न कर चुके हैं, आप उतना ही कर लें तो कोई बुराई है क्या? नहीं। लेकिन जो उन लोगों ने किया, जो उन लोगों ने सीखा, जो लोग वो काम कर रहे हैं, जो काम किया उन्होंने, अगर वो आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, तब आप पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन आप कुछ अलग ही कर रहे हो, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपने कभी किया ही नहीं है, ना करोगे ना, देन हाउ कैन यू रीच देयर लेवल? नहीं पहुंच पाओगे ना उस लेवल पे। चलिए अब आगे की चीजें और क्लियरिटी लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि मुझे लर्निंग करनी होगी। लर्निंग मतलब काम सीखना है जी। और काम, अगर पहले बार में आप, हर जगह असफल होंगे इंसान, जितने ज्यादा बार फेल होते हैं वो उतना आगे बढ़ता है। तो कई बार चीजें समझ नहीं आती, नए है ना, आपका बैकग्राउंड नहीं है इसलिए। मेरा भी बैकग्राउंड नहीं था, मैंने तो कंपनी स्टार्ट करके इतना चीजें स्टैब्लिश की है, उसके बाद इतने अवार्ड्स भी मिले, इतनी चीजें अचीव की। तो मेरे को भी नहीं आती थी, मैं भी फेल होता था, मैं भी बहुत हताश होता था, लेकिन मैं टिका टिक रह के, लगा रह के काम करता था, इस वजह से चीजें आसान है। सीखना है, प्रैक्टिस से सीखोगे। एक दो बार गलतियां होती है, पहली बार अगर आप पेंटिंग बनाना सीखते हो तो क्या सही से पेंटिंग बन जाती है? नहीं।
पहली बार रोटी बनाना सीखते हो तो रोटी पहली बार में सही बन जाती है? नहीं। पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो, क्या कभी साइकिल चलाते हुए आपके घुटने नहीं छिलते, गिरते नहीं? गिरते हैं, होता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ कोई चीज पहली बार में हो जाए, पहले दिन में ही सब कुछ हो जाए, नहीं। यू हैव टू टेक टाइम, थोड़ा समय, पैसेंस रखना पड़ेगा। और जो पैसेंस नहीं रखेंगे वो यहाँ ना लर्निंग ले पाएंगे, ना अर्निंग ले पाएंगे, ना पर्सनल ग्रोथ ले पाएंगे, ना डिजिटल उनको एक्सपोजर मिलेगा। राइट? तो आई होप आप इसको डीपली समझ गए होंगे। देन अब अगली चीज आती है, आपको हमारी पॉलिसी समझनी होगी चीजों को लेके। कुछ काफी लोग क्या करते हैं, बहुत दिन तक ट्राई करते हैं अलग अलग चीजों में, मतलब एफिलिएट कोर्स देख लिया, अलग अलग चीजों के कोर्स देख लिए, और फिर उनको कहीं पैसे चाहिए होते हैं तो बोलते हैं चलो स्पॉटनेट पे फोन करते हैं, वहां मैंने पैसे कोर्स परचेज कर रखा है, तो बोले हेलो मेरा रिफंड कर दो। तो ऐसा नहीं होता। आप नेटफ्लिक्स पे जाओ और मूवीज देख ली, और उसके बाद में बोले चलो नेटफ्लिक्स वालों से पैसे ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं। एक बार किसी का बिल जनरेट होने के बाद, एक बार किसी को कोर्स का जो एक्सेस है ग्रांटेड होने के बाद, कभी भी किसी को रिफंड नहीं मिलता। दिस इज अ डिजिटल प्रोडक्ट। आप में से जिन जिन लोगों ने वेबसाइट पे विजिट किया है उनको पता होगा, हमने क्लियरली मेंशन किया है प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। सो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वी आर हैप्पी टू सर्व यू ई लर्निंग कोर्सेज इज spotnet.com। वी प्रोवाइड यू डिजिटल गुड्स, मतलब जो डिजिटल गुड्स होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलता है या कोई डिजिटल जो चीजें होती है उनका फिर नहीं मिलता। नॉन टैंजिबल होते हैं। एक बार आपको यू नो एक्सेस मिल गया तो फिर वो नॉन टैंजिबल होता है। राइट? सो इसका रिफंड इशू नहीं किया जा सकता, ये पॉलिसी के हिसाब से है। राइट? तो किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक बार आपका एक्सेस ग्रांटेड होने के बाद कभी भी नहीं मिलता है। तो आप में से हर किसी को ये क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपसे भी कोई पूछता है तो आप वैसे वेबसाइट पे विजिट करते ही है, जब आपको प्लान भी दिखाया जाता है, चीजें भी शेयर करते हैं, तो वेबसाइट शेयर करते हैं, वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन है। राइट? तो जिनके पास गोल्ड है उनके पास 15 कोर्सेज है, सिल्वर वालों के पास 8 कोर्सेज है, इलाइट वालों के पास 4 कोर्सेज है। जितने कोर्सेज आपको मिले हैं उनको सारों को देखना चाहिए। राइट? और आपको अगली चीज, इसमें मैं आपको सिर्फ एक्सपोजर दे रहा हूं कौन सी चीज कैसे काम करती है। अगली चीज मैं आपको ये भी क्लियरिटी दे देता हूं। वेट ए मोमेंट, वी नीड अ लिटिल बिट स्पेस। हाँ, क्लियरिटी यही है कि, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और आपको पता होनी चाहिए पहले दिन ही, क्योंकि अगर आपको क्लियरिटी रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप और चीजों को इजीली अच्छे से कर पाओगे। आप ये समझो, व्हाई पीपल अर्न एंड व्हाई पीपल फेल। आपको ये समझना होगा, अब हर जगह सारे लोग पास नहीं होते, सारे लोग फेल नहीं होते, लेकिन अगर किसी रास्ते पे सारे लोग चले तो पहुंच जरूर सकते हैं। कुछ को वक्त कम लगता है, कुछ को ज्यादा लगता है, हर किसी का सेम नहीं लगता। और यहाँ पे भी क्या सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं? क्या सारे लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं? नहीं। क्यों नहीं पहुंचते? जबकि हमारे पास इतनी टेस्टिमोनियल्स है, इतने रिजल्ट्स हैं, उनको अच्छे से सिखाया भी जाता है, लाइफ टाइम का एक्सेस भी दिया जाता है, अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, 6 वेज ऑफ अर्निंग दी जाती है, फिर भी सारे लोग क्यों ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्यों अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सबसे जरूरी चीज वो होता है टाइम। दे आर नॉट स्पेंडिंग देयर टाइम। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उसको प्रपोज करते हैं, और वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, उसके बाद में आपका कुछ ना कुछ, मान लो उससे शादी करनी है, उससे एंगेजमेंट करनी है, या कुछ भी आपका गोल हो, गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे आपकी कोई मंशा हो, आप बोले मैंने 7 दिन तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर दिया, लेकिन मेरे तो रिजल्ट हुआ ही नहीं, शादी के लिए उसने तो हाँ किया ही नहीं, सगाई के लिए उसने तो हाँ किया ही नहीं। ऐसा नहीं होता। किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्किल्स में, किसी भी रिलेशंस में, किसी भी प्रोफेशन में आपको बड़ी शिद्दत से टाइम स्पेंड करना होता है उसके साथ। तभी कलाकार जो बनता है वो कला पे समय देता है। और अगर किसी का रिश्ता भी अच्छा चलता है किसी के साथ, वो समय देता है उस रिश्ते में, टाइम, एफर्ट, एनर्जी देता है। दैट्स वाई वो अच्छा यू नो होता है।
अगर कोई समय नहीं देना चाहता शिद्दत से, मेहनत से, दिल से, तो वो यहाँ पे भी जो बाकी लोगों का रिजल्ट है, देख रहे यार हीरो रांझे की जोड़ियां, ये वाह ये वाह, लेकिन दूर से सिर्फ कामयाबी दिखती है, मेहनत नहीं। और जब मेहनत आपको पास से करनी होती है, तब आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने का मन नहीं करता, और इसी वजह से आप फेल हो जाते हैं। जब मेहनत करनी पड़ती है तब इंसान के दिमाग में अलग अलग चीजें आता है कि यार मैं इस पे टाइम इतना दे रहा हूं, क्या पता इससे शादी हो या ना हो, अंगेज हो या ना हो, मैरिज हो या ना हो, पैसे। स्पोर्ट नेट में भी बहुत सारे लोग मेहनत करने लगते हैं, तो ऐसा सोचते हैं क्या पता अर्न हो या ना हो, क्या पता ग्रोथ हो या ना हो, इस वजह से वो वहीं फेल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग डाउट नहीं करते, वो बोलते समय तो वैसे ही गुजरा जा रहा है, मुझे 24 घंटे तो बिताने हैं, वो तो गुजरेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, समय शाश्वत है। लेकिन उस समय में मैं एक एक दो दो तीन तीन घंटे इसमें बिताता हूँ, मुझे महसूस हो रहा है मैं थोड़ा थोड़ा बेहतर तो हो रहा हूँ, एक एक परसेंट, दो दो परसेंट। लेकिन धीरे धीरे अगर आप महीना दो महीना चीजें अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, देन चीजें और बेहतर, राइट। तो कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और डाउटफुल माइंड आ जाता है, इस वजह से आप फेल हो जाते हो। अगली चीज मेरे को आपको क्लियर करनी है, और आपको अगर कोई भी मिलता है उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होते, आप उसको क्लियरिटी दे पाए। दो चीजें होती है, एक होते हैं जो प्रभावशाली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक होते हैं वीक पर्सनैलिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपने नॉलेज पे, अपने बिलीफ पे कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो वीक पर्सनैलिटी है उसको किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी कहा, वो बोले अच्छा हाँ भैया, अच्छा हाँ भैया, अच्छा हाँ भैया, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो आप। ऐसा होता है, उसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, खुद का कोई रिसर्च नहीं होता, खुद का कोई बिलीव नहीं होता, और वो खुद कभी खुद की कोई सफलता नहीं हासिल कर पाता। मैं आप छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। अगर आपको किसी ने कहा जो यूट्यूब है वो गूगल की कंपनी है, लेकिन किसी ने बोला अरे नहीं गूगल की नहीं, फेसबुक की कंपनी है। हाँ हाँ भैया शायद आप सही कह रहे हो, आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, आप शायद सही कह रहे हो, जो यूट्यूब है वो फेसबुक की कंपनी है, गूगल की नहीं है। हाँ हाँ आप तो मेरे से बड़े हो भैया। भाई तुम्हारे पास गूगल है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, यू कैन चेक, वेरीफाई, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक योर बिलीफ सिस्टम। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, उनकी पहली बात यही होती है, उनको खुद की चीजें वेरीफाई करने पे उनके बाद ट्रस्ट होता है, फिर वो कॉन्फिडेंट होते हैं। वरना आप एक वीकर पर्सनालिटी दे जाओगे, आप सबसे इन्फ्लुएंस होगे, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओ। सही है, आप सबके सामने हाँ जी हाँ जी करते रह जाओ। दो टाइप की पर्सनालिटी मैंने आपको बताई, एक जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है और दूसरों को मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, रास्ता मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है आपसे। और एक दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दूसरों से कॉन्फिडेंस ले रहा है, खुद के पास कुछ है नहीं, दूसरों से बिलीफ ले रहा है, खुद का भी बिलीफ सिस्टम नहीं। अगर आपको कोई बोलता है स्पॉट नेट तो लीगल नहीं है नेपाल में, अब आप हाँ हाँ भैया आप तो सही कह, आपकी रिसर्च का है ना, आप जरा पूछो कि अच्छा लीगल नहीं है तो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सुजाता मैम से उनको अवार्ड कैसे मिला, लीगल नहीं है, आप बताए ना लीगल कंपनी होती कैसे, ocr.gov.np यही चेक करते हैं कोई कंपनी लीगल है या नहीं है। अगर कोई कंपनी लीगल है, किसी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है या नहीं है, वो चेक करने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि हमें जाना होगा ओसीआर की साइट पे, राइट। और यहाँ देखो ये वाला न्यूज रहा, अभी हम ओसीआर पे आ गए, आप भी चेक करो कि देखो, ठीक है आपको लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने वेरीफाई किया है। अब आपने देखा कंपनी करने को कार्य यहाँ खोजे, यहाँ से खोज कर सकते हैं उसकी, वेबसाइट इज लोडिंग, आप लिख लो ocr.gov.np, खुद से वेरीफाई करो, देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेक योर बिलीफ सिस्टम 315671, और आपने सर्च किया कि अगर रजिस्टर नहीं होती तो यहां कैसे दिखती मेरे भाई, बात तो है ना। ये देखो ये दिख रही है, अब बताओ, अब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अब आप खुद का बिलीव सिस्टम है आपका, समझ गए। आप बोलो कि एक बात बताएं, यहाँ पे
जो यूएस से डिप्लोमेट की वेबसाइट है वहां पे क्या लिखा है और ये फोटो क्या कह रही है। इसका वीडियो देखना तो वीडियो देख लो। किससे अवार्ड मिला है? फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल सुजाता कोरियाल। कि मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। चलो ठीक है, नाम नहीं सुना तो गूगल पे सर्च कर लो इसका। बहुत सारे लोग नहीं सुनते, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होते हैं, तो नाम सर्च करो गूगल पे। नाम का कुछ ना कुछ तो आएगा ना। देखो क्या आया है, विकिपीडिया पे क्या आया है इनके बारे में। नेपालीज पॉलिटिशियंस, एज उनकी ये है और नेपाली कांग्रेस पार्टी से हैं, इनके पेरेंट्स ये रह चुके हैं, पूरी डिटेल आ गई। तो मेरे भाई बात यह है कि अगर आप खुद से चीजें करते हो तो सारी चीजें आ जाती, यही है ना। हाँ यही है, सारी चीजें इनके बाद में आ गई। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर नेपाल कांग्रेस पार्टी, और भी बहुत सारी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रतिभा शोभा फॉर नेपाली कांग्रेस पार्टी एंड बहुत सारी चीजें इनके बारे में आ गई। अब इनका वीडियो देखना है कि चलो वीडियो दिखाते हैं। भाई रिसर्च तो पक्की है आपकी, तो आप जाओ मेरी प्रोफाइल पे आओ। मेरी प्रोफाइल पे आपको वीडियोस दिख जाएंगे। मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। ये लो जी। अब ये वीडियो देखो, इसमें आपको लास्ट में बाकी फुल वीडियो में अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। यहाँ मैंने ऐसा ही कुछ चल रहा था ट्रेंडिंग में, तो मैंने उसको ही अपलोड कर दिया, डोंट माइंड। हाँ तो ये वीडियो दिखा दो, मैं फुल व्लॉग अपलोड कर दूंगा, तो व्लॉग दिखा दो। राइट, कि इतने सारे अवार्ड्स, बंदे चेहरा दिखा रहे हैं, सामने वीडियो आ रहे हैं, इतने पॉपुलर्स हो रहे हैं। यू नो, दिस कंपनी इज ग्रोइंग डे बाय डे। व्हाट इज द रीजन? पहले दो तीन देशों में, पहले इंडिया में ही थी, अभी नेपाल में, अभी 10 कंट्रीज में, और राइट नाउ वी आर गोइंग टू, हमारा ऐप प्ले स्टोर पे डल चुका, अभी उस पर टेस्टिंग चल रही है। हम ग्लोबली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में रहेंगे। आपका बिजनेस आ रहा होगा बांग्लादेश से, नाइजीरिया से, लीबिया से, लेबनान से, अलग अलग कंट्रीज से, इनफैक्ट इंडिया से। बात ही है। तो आपको क्या करना है, जो आपका बिलीव सिस्टम होता है वो खुद को बनाना है। आप दूसरों के बनाए हुए बिलीव सिस्टम पे कभी भी बहुत तरक्की नहीं कर सकते, ना बहुत आगे जा सकते। मैं ना आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूं, मैं आपको जागरूक करने का प्रयास कर। काफी लोग सोए हुए हैं सच में भी। लेटे लेटे सेशन, मुझे सबके कैमरे दिख रहे हैं, मेरे पास स्पेशल कंट्रोल रहता है, कौन क्या कर रहा है। आपका कैमरा आपको ऑफ लग रहा है, लेकिन मुझे आपका सब कुछ दिख रहा है। कुछ लोग नहीं सोए, कुछ लोग सोए। ऐसा क्लियरिटी मिली आपको? अब फिर से क्लियरिटी ले लो कि कौन सी वो 6 वेज ऑफ अर्निंग है और उनसे मुझे करना है क्या, क्या फायदा मिलेगा। राइट, हाँ। रेडी सर? यस सर, वी आर रेडी। ओके दैट्स फाइन। चलिए, यहां पे एक समझने वाली बात है, और समझने वाली बात सिंपल सी ये है। पहला तरीका है जी एफिलिएट का, एफिलिएट या प्रमोशन का। अब किसी को लगता है मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अपने आप को हर चीज में आजमाना चाहिए। अब क्या एफिलिएट मार्केटिंग एमएलएम है? क्या एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग है? अब अगर कोई कहते बिल्कुल है, भाई तुम्हारी रिसर्च होनी चाहिए। आपको देखना है, गूगल पे सर्च करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन एफिलिएट मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी। मैंने बोला ना, आज की बात आपको खुद की रिसर्च करनी। यूट्यूब पे देखो एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा। अब एमएलएम क्या होती है, जिसमें आपको क्या बोलते हैं कि आपको ज्वाइन होना है, फिर आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, फिर वो 2 लोग ज्वाइन कराएंगे, फिर 2 लोग ज्वाइन कराएंगे, वो वैसा है। यहाँ आपको कभी ऐसा नहीं कहते, और वहां आपको सिर्फ ज्वाइनिंग पे ही पैसा मिलता है, सिर्फ एक तरीका है। वहां उनका कुछ प्रोडक्ट खरीदना होता है और फिर आपको बोलते हैं कि 2 लोगों को। मैंने जहां तक सुना है काफी अच्छी चीजें भी होती है, देखो किसी भी इंडस्ट्री में सारी बुरी नहीं है, सारी अच्छी नहीं।
एफिलिएट में भी हो सकता है कुछ गलत हो और कुछ अच्छा। तो ये होता है, ये बहुत आर सिमिलर। लेकिन एफिलिएट क्या होता है? एफिलिएट में आपके पास अपार अवसर होता है। एफिलिएट ऐसा ही है जैसे आपको किसी मोबाइल ऐप को रेफर करने पे कुछ कमीशन मिलता है, वैसा ही। इसमें क्या है कि आपको प्रोडक्ट और सर्विस को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना होता है। अगर आप प्रमोट करते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उस रेवेन्यू में अपना डिवीजन होता है 70% और 30%। 70% से ज्यादा जो प्रमोटर होता है उसको मिल जाता है, 30% से ज्यादा कंपनी को मिल जाता है। कंपनी सारी चीजें करती है। ओके। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि उसको बोलते हैं भाई तुम और ज्वाइन कराओ तो उससे पैसा मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें वो डेप्थ नहीं मिलती आपको। साथ ही साथ इसमें आपको जो कोर्सेज मिलता है, आज हर यूथ जो है वो सीखना चाहता है, तो वो चीज है। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे तो करनी ही नहीं है, कोई बात नहीं, वो कंटेंट क्रिएशन की ओर जा सकते हैं, उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है। कंटेंट क्रिएशन में सिंपल सा है, आप कंटेंट क्रिएट करते हो और उससे आप कमाई लेते हो। कंटेंट क्रिएट करने पे आपको पैसा मिलता है। तीसरा तरीका आप में से काफी लोगों को बिल्कुल पता है, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। इसमें क्या होता है, आप फ्रीलांसिंग करते हो कि सर मैंने एफिलिएट से तो यू नो 2-4 लाख रुपए कमाए, लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग से भी इनकम स्टार्ट कर ली। वो नेटवर्किंग में और एमएलएम में कभी भी नहीं है। फ्रीलांसिंग नहीं है ना? क्यों नहीं है? फ्रीलांसिंग होती क्या है? देखो मैडम, फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है, आपने कोई स्किल्स सीखी, 15 स्किल्स में से कोई भी स्किल्स आपने सीखी, और फिर आप उस स्किल्स पे काम करके आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, तो आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और उससे आपको लोग पे कर रहे हैं। मान लो बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको बोलो मैं तुम्हारे सोशल मीडिया हैंडल मैनेज मैनेज करूंगी, आपका इंस्टाग्राम मैं मैनेज करूंगी या मैं मैनेज करूंगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, आप मुझे महीने के 10,000 रुपए दे। लोग राजी राजी दे देंगे। ऐसे आपके पास 10 क्लाइंट हो गए, आप सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज करने का काम सीख गए हो, यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज करने का, बाकी कोई बड़ी चीज नहीं, तो भी आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। कहां से? आपको उस काम की वजह से पैसा आया। ये नेटवर्किंग में और एमएलएम में नहीं होता, काम की वजह से इस टाइप से कि भाई आप अकाउंट मैनेज कर रहे हो, वो नहीं सिखाया। राइट। अब अगली चीज पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे, वो है एजुकेटर इनकम। जब आप चीजों में एक्सपर्ट होते हो तब आप में टीचेबिलिटी आती है। अगर आप में टीचेबिलिटी आती है और आप यहाँ लोगों को टीचिंग स्टार्ट करते हो, यहाँ स्पॉटनेट में कोई भी स्किल, यहाँ पे आपको उसकी इनकम मिलती है, उसके पैसे मिलते हैं। यू कैन वर्क विद अस एज ए टीचर। स्टार्टिंग आपने स्टूडेंट से की, लेकिन एक वक्त बाद आपने सीखा 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 और आप सिखाने के काबिल बन गए, तो फिर आपको एज ए टीचिंग वाली इनकम यहाँ स्टार्ट होती है। अगली होती है अपग्रेड इनकम। ये डायरेक्टली रिलेट है एफिलिएट से। एफिलिएट में अगर आप किसी को रेफरल करते हो और उस बंदे ने, मान लो आपका पैकेज गोल्ड है और उसने स्टार्ट किया इलाइट से, अब इलाइट से आपको 1,200 रुपए मिले, लेकिन वो बंदा जब कभी भी अपना पैकेज इलाइट से गोल्ड करेगा तो आपको और इनकम आएगी, वो आएगी 4,320 रुपीज। तो ये अपग्रेड इनकम है। एजेंसी इनकम में क्या होता है, 100% ओनर आप बस क्या कर रहे हो, कस्टमर से काम ले रहे हो और उसका काम कंप्लीट करके दे रहे हो और खुद से स्टार्ट किया। एजेंसी का मतलब काफी लोग अलग चीजें सोचते हैं, यहाँ सिंपल सा है। सिंपल सा है, आपके पास काम आया, जो काम आपको आता है, चाहे वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब हैंडल करना, सोशल मीडिया मैनेज करना, और वो आप बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ कोलेबरेटिव काम करके। अभी आप डिजिटल इरा में बहुत न्यू, लेकिन वक्त के साथ चीजें समझ आती, वक्त के पहले नहीं। लेकिन वक्त देंगे उनको आएगी, वक्त ना देंगे और जहां थे वो वहीं रहेंगे, वो ना आगे बढ़ पाएंगे इस डिजिटल, जो डिजिटल समंदर है उसमें। राइट। तो ये बड़ी सिंपल चीज है। आई होप आपको ये 6 तरीके समझ आए होंगे। राइट। आज इज ए क्लियरिटी सेशन। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। अब आपको एक टास्क है जो आपको पूरा करना है। राइट। और टास्क बड़ा सिंपल है। आज आपको बेसिक चीज सीखनी है, खुद को इंट्रोड्यूस करना। काफी लोगों को बेहतर तरीके से आता है और बहुत सारे लोगों को नहीं आता। साथ ही साथ
आपको अपनी सोशल मीडिया को भी ऑप्टिमाइज कर लेना है। बाकी कल ऑप्टिमाइजेशन और भी बहुत सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से सीखने को डेफिनेटली मिलेगी। हाँ, आप में से हर किसी को जरूर मिलेगी। अब इंट्रोड्यूस करना कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, लोगों को ग्रीट करना है। जैसे गुड आफ्टरनून एवरीवन, ये ग्रीटिंग हुई। नमस्ते, नमस्कार, कुछ भी आप ग्रीटिंग कर सकते हैं। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, किस भी तरीके से जो आपकी ग्रीटिंग होती है, इसमें मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं कहता। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, फुल नेम, विथ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने नाम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर फिर क्या ही कहें। मैं तो बहुत सारी चीजों में बोल रहा हूँ, आप ऐसी पर्सनालिटी बनो जिससे लोग इंस्पायर हो, इन्फ्लुएंस हो। ऐसा नहीं कि आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हो। आपको अपना नाम बड़े कॉन्फिडेंस से बोलना है, पूरा नाम। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम आदित्य चौधरी। तो पूरा नाम गुरूर से, कॉन्फिडेंस से। अगली चीज, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से आपका वास्ता है। हाय एवरीवन, आदित्य चौधरी दिस साइड, आई बिलोंग टू राजस्थान, इंडिया। आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्पॉटनेट। इसके बाद में चौथी चीज, आप क्या हो। स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, आई एम परस्यूइंग स्टडी, जस्ट लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी, बीएसटी, जो भी आप एजुकेशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, यू आर हाउस वाइफ, यू आर ए जॉब पर्सन, यू आर एनी, आपको अपने प्रोफेशन को बताना है। ओके, उसके बाद आप अपना मैसेज दे सकते हैं कि टुडे आई अटेंड a session of Aditya Chaudhary sir, and it was really great, and I learned lots of things, and I got clarity about the work, about the process. Great. हाँ, इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, और मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे अपना वीडियो शेयर करना है, जिससे आपकी जर्नी पहले दिन का पहला टास्क पूरा हो। अब यहाँ पे एक चीज हम फिर से समरी को समझते हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, वो सिंपल सी यही चीज करते हैं। वो चीजों को सीखते हैं, ओवर स्मार्ट नहीं बनते। अपना बिलीव है, वो जगह के हिसाब से अपने बिलीव को बनाते हैं, पुराने बिलीव सिस्टम से नहीं। यहाँ चीजों को देखते हैं, समझते हैं कौन सी चीज कैसे काम करती है। कि भैया यहाँ पे मेरे को जो कोर्स मिला है उसको मैंने देखा, अच्छा इसमें ये जो चीज मुझे बताई है, ये जब मैं एफिलिएट करूंगा वहां पे काम है। यहाँ पे जो मुझे सेल्स क्लोजिंग बताई है, जब मैं किसी की सेल करूंगा तब मुझे काम आए। आपको ऐसे, यहाँ कंटेंट क्रिएशन ऐसे किया जाता है, जब मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा तब मेरे वहां काम। और जब आप काम लोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, देखने का। ये चीज पहले क्लियरिटी हुई कि चीजों को देखने से और जानने से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उन चीजों पे काम करने से, फेल होने पे, उनमें बहुत स्ट्रगल करने पे रिजल्ट मिलता है। सर मैंने ये देख लिया, मेरे कुछ हुआ ही नहीं। भाई देखने से कुछ होता है क्या? कभी नहीं होता। आई होप आपको पता लग गया। दूसरी चीज, हर काम में मेहनत लगती है। किसी में दिमाग की मेहनत लगती है, किसी में शरीर की मेहनत। ऊपर वाले ने आपको अवसर दिया है दिमाग की मेहनत करने का, यू नो मेंटल वर्क करने का, जिसमें अब मैं दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं। तो आप कभी नेगेटिव पॉजिटिव्स, या कभी अलग अलग थॉट्स, डाउट्स वो होते हैं, तो उनको संभाल के रख के बहुत मेहनत करनी, तब आप बहुत आगे जाओगे। बिना मेहनत के नहीं जाओगे, राइट। और तीसरी चीज, आपको समय बिताना है। एक दिन, 5 दिन, 3 दिन में कोई भी कुछ भी नहीं बन सकता। कहते हैं एक दिन में झोपड़ा बन सकता है, महल नहीं। महल बनने में वक्त लगता है। जोरावर सिंह राठौर, उसको 2 साल हो गए आज स्पॉटनेट में, तब वो महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या ज्वाइन करते ही पहले महीने 1-2 लाख रुपए महीना कमाने लग गए? क्या नहीं। आप मार्केट में निकलो, आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कौन दे देगा? लेकिन यहाँ संभावनाएं है, यहाँ आपके ही जैसे लोग अर्न कर रहे हैं। लेकिन आप जो जिस रास्ते पे चले, जो ठोकरें उन्होंने खाई है, जो चीजें सीखी उन्होंने, जो एक्सपीरियंस बनाए, जो रिजेक्शन फेस किया, जो बातें सुनी, उनको घर वाले स्टार्टिंग में शाबाशी थोड़ी देते थे। नहीं, वो टिके रहे, डटे रहे, मेहनत करते रहे, तब उनके रिजल्ट निकला। अंतिम बात यही है कि 100 जगह कुएं खोदने से अच्छा है एक जगह गहरा कुआं खोदो, जिससे आपके रिजल्ट बहुत बेहतरीन बन सकते हैं। आप कभी ये काम, कभी वो काम, कभी इसको पकड़ा, कभी उसको छोड़ा, कभी इसको कभी किसी काम में कुछ भी नहीं बन पाएगा। एक चीज को पकड़ो और उस पर लगातार मेहनत।
और देखो रिजल्ट कैसा नहीं निकलता, हर किसी के निकलेगा। सीखने के बाद काम से रिजल्ट निकलते हैं। कि नाम काम से बनता है इंसान, वही है। आपका नाम बनेगा फिर, जैसे मैं दूसरे लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके एग्जाम्पल भी आएंगे। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपना एग्जाम्पल एज ए सक्सेसफुल पर्सन की ओर बनाना चाहते हैं कि एज ए फेलियर की तरह। एग्जाम्पल तो बनेगा, पक्का है आपका एग्जाम्पल तो बनेगा। कुछ लोग कहेंगे इनके लड़के ने डिजिटली कुछ स्टार्ट किया था, अभी इसको ये चीज आती है, ये चीज आती है, बढ़िया से बोलना सीख गया, कॉन्फिडेंट हो गया, रहना करना बढ़िया से सारी चीजें स्टार्ट कर दी, पर्सनालिटी डेवलप हो गई और बढ़िया कमाना भी सीख गया। या फिर आप ऐसा एग्जाम्पल बनोगे, हमारी लड़की ने भी ज्वाइन किया था, इसका तो कुछ ही नहीं हुआ। अगर सेम जगह पे किसी का कुछ हुआ है तो उस जगह में प्रॉब्लम नहीं है, इंसान में प्रॉब्लम है। क्योंकि सेम जगह पानी किसी के प्रोड्यूस हुआ है, रिजल्ट किसी के प्रोड्यूस हुआ है, तो जो चीज जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले ने की है वो शायद आपने नहीं की, इस वजह से आपको प्रोड्यूस नहीं। राइट। तो आप किस तरीके से एग्जाम्पल बनना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ये निर्भर आप पे ही करता है। और बनते हैं। काफी लोग बोलते हैं बिजनेस स्टडी में कुछ नहीं है, कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं है, इसमें वही था वही था। वो एग्जाम्पल फेलियर का भी देते हैं, आपका भी एग्जाम्पल बनेगा ऐसा। या फिर नहीं नहीं उसमें बहुत बढ़िया है, इस काम को कर लो, इस फील्ड में चल जाओ, ये चीज कर लो, हमारे जान पहचान में ऐसा कोई है जो बहुत बढ़िया कर रहा है। मेरी फैमिली, पड़ोसी, रिलेटिव्स, या फिर जितने भी आप लीडर बोर्ड में देख रहे हो, इनके सारे लोग एज ए सक्सेसफुल और पॉजिटिव एग्जाम्पल देते हैं। अब आप बताएं कितने लोग हैं जो अपना एग्जाम्पल एज ए पॉजिटिव और सक्सेसफुल एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं? अपना रेज हैंड करके बता सकते हैं, रेज हैंड करें अपना, कि सर मेरा एग्जाम्पल ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे मेरी फैमिली में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिलेटिव्स। स्टार्टिंग में तो सारे लोग तंग ही करते हैं, मना ही करते हैं, क्योंकि उनको डिजिटल एक्सपोजर नहीं, लेकिन एक वक्त के बाद वही आपके एग्जाम्पल देंगे कि हाँ इन्होंने भी किया था, बहुत बढ़िया बढ़िया है, सीख गए, काफी बदलाव आ गए उनमें। ओके। लेकिन सारे रेज हैंड नहीं, बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं हमारे रेज हैंड से क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। आप एक्शन ले रहे हो कि हाँ मैं सक्सेसफुल वाली गिनती में आना चाहता हूँ, एक टेप करके, रेज हैंड करके। और अगर आप इतना भी एक्शन नहीं ले रहे हो कि हाँ मैं सक्सेसफुल एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ, तो फिर देख तो ऊपर वाला रहे, आपके अंदर चाहत नहीं है, आपके अंदर करीज नहीं है, तो फिर आपको चीजें नहीं मिलती। कई बार थोड़ा थोड़ा लक भी काम करता है, यार उस टाइम मेरे दिमाग में ये आइडिया है, बहुत बढ़िया। ऐसे आइडियाज आना, सही डिसीजंस बनना, ये ब्लेसिंग होती है। और हमेशा इस ब्लेसिंग के लिए आप अपने आप को ओपन रखो, स्वीकृत रूप में रहो। तो आप अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो कौन से नंबर पे सेंड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं नंबर लिख रहा हूँ। या फिर एक काम करिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, डायरेक्ट वीडियो भी अपलोड होता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे करिए ताकि मैं डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। ये मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है, आदित्य चौधरी_कोच। इस पे आप मुझे शेयर कर दीजिएगा जो आप अपने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाओ। मैं आपको फीडबैक भी दूंगा क्या चीज आपको और अच्छे से करनी चाहिए। आई होप आपको प्रोसेस का क्लियरिटी मिला होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो 6 वे हैं उनको डीपली अच्छे से सीखना है। वीडियो अपने इंट्रोडक्शन का, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड सेंड इन ऑन इंस्टाग्राम, इस इंस्टाग्राम पे शेयर करना है। समझ गए? अपना इंट्रोडक्शन लेके, जो इंस्टाग्राम का ये यूजर नेम है आदित्य चौधरी कोच का, इस पे आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शेयर करना है। आज का टास्क बस इतना है, समझ गए? बस इतना सा टास्क है आज का। ओके। ओनली इंट्रोडक्शन, और ये भी बता सकते हैं व्हाई मेंटरशिप सेशन इज वेरी, और भी अपनी ओर से कुछ ऐड करके थोड़ा बता देना। स्पॉटनेट के बारे में 2 लाइनें बोल देना। अभी काफी लोगों ने मेरे शर्ट की तारीफ की। एनीबडी नो किसकी पिक्चर है ये शर्ट पे? ये सर दिख ही नहीं रही। हाँ अब दिख रही होगी अच्छी। हाँ जी। भगत सिंह का किसी ने नाम सुना होगा? हाँ, तो उनकी है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के। आजादी में इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था।
सो उनकी रखिए। एंड थैंक यू सो मच जिनने भी शर्ट के लिए अप्रिशिएट किया है। बाकी देखो स्टार्टिंग कहाँ से की थी मैंने, और धीरे धीरे लाइफ, जब लाइफ देखो मौके बहुत देती है हर किसी को आगे बढ़ने के। मेरे को भी मौके मिले थे। सोचो मैं स्टार्ट ही नहीं करता तो आज क्या कर रहा होता मुझे भी नहीं पता। लेकिन देखो अभी मेरे को काफी लोग मैसेज कर रहे हैं यू आर गुड सर। लेकिन आज गुड बोलने वाले कल बैड भी बोल सकते हैं। क्योंकि आज कुछ बातें मेरी अच्छी लग रही है, कल कुछ बातें बुरी भी लग सकती है। या कल आपकी उम्मीदें वैसी पूरी ना हो तो वैसी हो सकती है। मैं देखो चीजें आपको दिखाता हूँ क्लियरली। ये देखो फोटो, ये मेरे घर की फोटो है। हमारे ऐसे चारपाई होती है, इस टाइप की चीजें होती है। यहाँ हमारे जो मिर्चियां होती है उसको बांट के एक चटनी सी बनाई जाती है। ये इधर झाड़ू सी रखी हुई है, दिस इज माई हाउस। और अभी टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, एंड दिस इज ऑल्सो मी, दिस इज ऑल्सो मी। और ये जितने भी फोटोज हैं, ये मेरा बैकग्राउंड था पहले। मैं सच में पूरी मीटिंग ऐसे बैकग्राउंड में लेता था जिसमें सिर्फ खिड़की भी नहीं है, एक ऐसा ही पर्दा लगाया हुआ है उस पे, और दिस इज मी। और आज वक्त बदला, मेहनत से चीजें बेहतर हो गई। पहले देखो ऐसा शर्ट था, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन चीजें बेहतर होती है। कहते हैं ना, रुक के रहना पड़ता है, पैसेंस रख के काम करना पड़ता है। देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। कैन यू रिपीट व्हाट यू शेयर वंस अगेन। अब देखो इसमें तो कोई फिर से कहने वाली कोई बात नहीं है, बस यही है। जितने लोगों ने, आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखते हैं, लगातार एक चीज पे मेहनत की है और उस चीज में उन्होंने रिजल्ट पाया है। तो आप लगातार टिक के मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट बना पाओगे। ओके, इस सेशन में बस इतना ही। आपको अपना इंट्रोडक्शन लेना है, मतलब इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है अपने फोन में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा इस बेंच में जितने भी लोग हैं। और 7th डे पे आपका टेस्ट भी होगा। उस टेस्ट को आपको फुलफिल करना है, तभी आप अगली क्लास में पहुंच पाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस सेशन के एंड होने के बाद आपको अपनी लर्निंग स्टार्ट करनी है, अपनी आईडी लॉगिन करनी है और कोर्सेज देखना शुरू करना है, सीखना शुरू करना है। गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, हर जगह रिसर्च कर डालो। अपना खुद का बिलीव बनाओ, अपने खुद का ऑरा बनाओ, अपना खुद का कई बार होता है खुद दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाओ ऐसी पर्सनालिटी पर। सो बाय बाय, टेक केयर। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड यस, 7 डेज हम साथ रहने वाले हैं और उसके बाद भी ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। सो सो बाय बाय एवरीवन, आप सबसे बात करके अच्छा लगा।